Thank you, Jesus. Bless you, Father. Bless you, Jesus. Worship you, Father. Worship you, Jesus. दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है फिर एक और बार आज के इस अद्भुत टॉपिक के साथ, जिसको एक हफ्ते से मैं प्रमोट कर रहा हूँ फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के ऊपर। आशा करता हूँ कि अभी आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आप खैरियत से हैं, सलामत हैं। इस महामारी के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, जहाँ चारों तरफ कियोस है, गड़बड़ी है, उसके बीच में मेरे परमेश्वर ने आपको सलामत रखा होगा, ऐसी आशा करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों, दो चीज़ पूछूंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी समय जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट मैसेज पे आ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, अगर आवाज़ बिल्कुल सटीक आ रही है, परफेक्ट आ रही है, ऑडिबल है, तो आप कृपया करके नीचे टाइप करें। साथ ही साथ अगर आपको स्क्रीन के ऊपर सब कुछ साफ दिख रहा है तो वो भी आप लोग जो है हमें बताएं। अगर ये जैसे ही नीचे आप लोग टाइप कर रहे हैं, मेरी जो टीम है वो मुझे बताती रहेगी कि सब कुछ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जी दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत उत्तेजना है और बड़ी मेहनत के साथ आपके बीच में मैं आया हूँ। मेरे सभी मित्र को जो फेसबुक पर हैं, साथ ही साथ जो यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मसीह मंथन व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप जो चर्च है उसके जितने मेंबर्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भारत से, भारत के बाहर आप जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मुझे कई कंट्री से लोग देखते हैं, मैं उन सभी का वेलकम करता हूं, उन सभी का स्वागत करता हूं। आप यूके से हैं, न्यूजीलैंड से हैं, न्यूजीलैंड के फिजी से हैं, यूके से हैं, इटली से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ भारत के 29 राज्य से, कई जगह से लोग देख रहे हैं और काफ़ी अप्रिसिएशंस, काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं। मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के साथ मैं अभी बस थोड़ी ही देर में बढ़ने पर हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताया जाए मेरी टीम की तरफ से कि अभी कितने लोग जुड़ गए हैं। 170। ओके, 170 लोग जुड़ गए हैं। मैं वेट कर रहा हूं कि और भी तादाद में लोग जुड़ते चले जाएं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं वापस कहता हूं, बहुत अद्भुत है। जैसा पिछला टॉपिक था, मैंने जिस विषय पे बात किया था, सन्स एंड परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पुत्रियां, हु आर द सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मेन, इसके ऊपर मैंने प्रचार किया था, जिसको फेसबुक पे अभी तक 40,000 और यूट्यूब के ऊपर अभी तक 40,000। तो मैं समझता हूं कि मात्र एक हफ्ते में दोनों जगह से 80,000 लोगों ने देख लिया। 80,000 people have watched so far that last message what I spoke. उसी के साथ में, ऐसी सभी तैयारी के साथ में, मैं आपके बीच में आज का टॉपिक भी लेकर आया ना। मुझे वापस बताएं, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? वहाँ पर मुझे दिखा दीजिए। जी, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों। जी, अभी कितने लोग जुड़ गए हैं मुझे बताते जाइए, ठीक है ना? ओके, 230 लोग जुड़ गए हैं। मैं आशा करता हूं कि कम से कम 400-500 के आंकड़ा जैसे ही टच हो जाएगा, हम बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ें, देखें और फिर उसके बाद में जो है इसको शेयर भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का जो वचन है वो लोगों तक पहुंचे। मकसद एक ही है डैनियल राज का, आप सभी के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से आने का, कि मसीह की देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह यीशु के वचन में मजबूत हो जाए, रूटेड हो जाए, जड़ पकड़े और यीशु के आगमन तक, अगर इसी युग में यीशु का आगमन होता है तो उसकी अपनी तैयारी करें और वचन ही उन्हें संभालेगा। मैं ऐसा पूरी तरह से मानता हूं। अभी कितने लोग जुड़ गए बताते जाएं प्लीज। ओके ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी तादाद में लोग जुड़ते जाएं और आप जहां से हैं नीचे टाइप करते जाएं कि आप कौन से कंट्री से हैं, आप कौन से राज्य से हैं, भारत से हैं तो, और साथ ही साथ अगर आप मसीह मंथन बैठक के ग्रुप के मेंबर्स हैं वो नीचे टाइप करें, चर्च के मेंबर हैं तो वो नीचे टाइप करें। ऐसे करते हुए आप अपनी जो है उपस्थिति या हुजूरी या फिर अपनी पहचान मुझे बताएं। जी दोस्तों, मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही 400-500 तक जुड़ जाएंगे लोग, मैं जो हूँ अपनी बात को यहाँ से रखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ कि अद्भुत रीति से परमेश्वर जो है आप लोगों से आज बात करने पर है। क्योंकि ये टॉपिक जैसे पिछला टॉपिक था वैसा ये टॉपिक भी अद्भुत है और आप लोग सीखेंगे। और साथ ही साथ ये भी कह दूं
कि अभी तक उन सब पहलुओं को नहीं प्रचार किया है। कम से कम मेरे जब से मैं मसीह बना हूं 26 साल के मिनिस्ट्री में मैंने तो नहीं देखा। ऐसे पहलुओं को मैं छूने जा रहा हूं, उन सभी चीजों को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी 300 का आंकड़ा क्रॉस हुआ। ओके ना, मैं चाहता हूं कि 300 का कम से कम आंकड़ा क्रॉस हो, ताकि फिर हम जो है बात को आगे बढ़ा सके। फिर धीरे धीरे आप लोग जो है जुड़ते चले जाएं और उससे के बाद जो है शेयर करते जाएं, और फिर जो है हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा सके। मैं उसका वेट कर रहा हूं। जी जैसे ही 300 का आंकड़ा क्रॉस होगा मुझे बता दीजिएगा। अभी कितने लोग हैं? 285. ओके, मैं 15 लोग और वेट कर रहा हूं। जैसे ही 300 का आंकड़ा क्रॉस होगा हम बात को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे दोस्तों। जी आवाज़ सब कुछ ठीक है? नीचे टाइप किया लोगों ने। अगर आवाज़ ठीक है वो बता दें। विजुअल अभी मैं शुरू करूंगा, लेकिन कम से कम ये विजुअल दिख रहा है तो वो भी बता दें। जी दोस्तों, थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। यस, जी ओके ना, मुझे पता चला है कि 300 लोगों ने अभी जो है जुड़ गए हैं, और आप सभी जो देख रहे हैं, आप जितनी जल्दी हो सके इसको शेयर करते जाएं, लोगों को इनवाइट करते जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त, आपका चर्च मेंबर, कोई भी पास्टर्स भी अगर नहीं जुड़ा है, उनको कॉल करके रिमाइंड कराएं। हो सकता है वो भूल गए होंगे, और आप उनको कनेक्ट करते चले जाएं। जी दोस्तों, अब यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। आज का जो टॉपिक है, पहले इंग्लिश में देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स। मैं रिपीट करता हूं, द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट गिफ्ट्स। पवित्र आत्मा के दानों का मकसद। पर्पस मकसद, ये रहा मकसद। तो ये ठीक दिख रहा है? बताइए जी। मकसद, पवित्र आत्मा के मकसद के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूंगा। ग्रीक में पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है, उसके पीछे क्या थ्योरी है, इस सब के बारे में आज बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करूंगा, और वो है मकसद। और आपको अभी से लेकर शुरुआत तक, जब तक समाप्त नहीं होता, शुरू से आखिर तक, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। एक ही सब्जेक्ट को लेकर आज बात करूंगा। मकसद, किसका मकसद? दानों का। पवित्र आत्मा के 9 दानों का मकसद के ऊपर मैं बात करूंगा ना दोस्तों। सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए। ये है पतरस और ये है साइमन, यानी कि जादूगर शिमोन। ये है पतरस और ये है साइमन। जादूगर साइमन का उद्धार हो चुका था फिलिप के मिनिस्ट्री में। मुझे बताते जाएं कितने लोग जुड़ गए। जादूगर साइमन का उद्धार हो गया था फिलिप की मिनिस्ट्री में, और जैसे ही उसका उद्धार हो गया, उसने सत्य को जाना, और जैसे उसने सत्य को जाना, उसको पता चला, फिलिप को पता चला कि साइमन जो है वो पवित्र आत्मा अभी तक नहीं पाया। तो पतरस के पास में उसको भेजा गया, ये कहते हुए कि आप पतरस के पास जाइए, वो आपके ऊपर हाथ रखेंगे और आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। लेकिन जैसे ही साइमन यानी कि जादूगर सिमोन पतरस के पास पहुंचा, और जब उसने देखा पतरस को कि जब पतरस किसी के ऊपर हाथ रख रहा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर रहे हैं और परमेश्वर के दान को पा रहे हैं, तब साइमन को पता चला कि अगर मैं लाइन से जाऊंगा, लाइन लगाकर जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है काफी टाइम लग जाएगा। उसने शॉर्टकट मारी, नंबर 1। दूसरा, उसने पैसे लाए। ये देख रहे हैं, पैसे लाए। वचन में पूरा लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में वचन भी रख रहा हूं, ये पढ़ लीजिए। लिखा है कि ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। ये जो शब्द है अधिकार, तो इसको पवित्र आत्मा पाने के लिए भेजा गया था फिलिप ने, लेकिन ये मांग रहा है अधिकार। मैं रिपीट करता हूं, इसको फिलिप ने भेजा था कि पतरस के पास जाए और वो पवित्र आत्मा मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा अलग है, उसके दान अलग है। मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा अलग है, उसके दान अलग हैं। आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा चाहिए, ना कि दान। वापस आता हूं कि आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा चाहिए, ना कि दान। जब आपके पास में पवित्र आत्मा होगा तो आपके पास में दान भी होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ भी होगी, आपके पास में सब कुछ होगा। लेकिन इस बात को ये व्यक्ति नहीं समझा, क्योंकि वो देख रहा था कि सामर्थ में लोग कैसे काम कर रहे हैं। और याद रखिए, ये व्यक्ति की पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड एक जादूगर के एक्टिविटी से जुड़ा हुआ था। ये ऐसा फेमस था अपने ज़माने में कि इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे। लेकिन जब इसने फिलिप को देखा कि फिलिप के हाथ से जो चमत्कार हो रहे हैं वो तो सबका बाप है,
मतलब अद्भुत है। तो इसने कहा कि अगर ऐसा परमेश्वर, ऐसा यीशु मसीह जो इतना पावरफुल है, तो क्यों ना मैं इसको स्वीकार करूं। और उसने स्वीकार किया, और जब वो पतरस के पास पहुंचा पवित्र आत्मा पाने के लिए, तो इसने वो चीज मांग बैठा जो इसको नहीं मांगना चाहिए था, और उसने मांग लिया अधिकार, जिसको कहते हैं दान दो, मुझे अधिकार दो, मुझे पावर दो। अब अगला स्लाइड देखिए। ऐसी ही गलती दोस्तों आज 90% मसीह लोग ऐसी ही गलती कर रहे हैं, ऐसी ही गलती कर रहे हैं। परमेश्वर के पास आते हैं, उनको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, उनको पवित्र आत्मा का पावर चाहिए। और ऐसे कुछ सेवक हैं, ऐसे कोई डिनोमिनेशंस हैं, ऐसे कोई इंटरनेशनल साउथ अफ्रीकन अमेरिकन, ऐसे कोई प्रीचर हैं जो कहते हैं कि आपको पावर चाहिए, पवित्र आत्मा नहीं। मैं ये गलत फहमी सबसे पहले क्लियर कर देता। जो भी व्यूवर्स और जितने भी प्रभु के दास अभी मुझे देख रहे हैं, वो चाहे फेसबुक हो और कल को यूट्यूब पे जब ये चढ़ेगा, उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर, आपको अधिकार नहीं चाहिए, आपको सबसे पहले पवित्र आत्मा चाहिए। जितने प्रीचर, जितने एवेंजलिस्ट और जितने बाइबल टीचर्स अगर मुझे सुन रहे हैं, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स क्राइस्ट फॉलोवर्स अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप सबको सबसे पहले पवित्र आत्मा चाहिए। और पवित्र आत्मा कब आता है, पवित्र आत्मा कब मिलता है, और दान एक्टिवेट कब होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दूं कि आपको पावर के पीछे नहीं भागना है। मैं रिपीट करता हूं, आपको पावर के पीछे नहीं भागना है, आपको पवित्र आत्मा के पीछे भागना है ना। दोस्तों इसको देखिए, आज 90% यही गलती हो रही है जो साइमन जादूगर ने किया। ये गलती ना हो, इसलिए डैनियल राज आज इस वीडियो को बना रहा। ऐसी गलती साइमन जादूगर ने जो करी, आप लोग ना करो, ये वीडियो मैं बना रहा हूं। और ये वीडियो का बनाने का मकसद किसी मिनिस्ट्री को नीचे करना नहीं, किसी सेवक को नीचे गिराना नहीं, किसी पे टिप्पणी, किसी की आलोचना, किसी को जो है जज करने के लिए नहीं बैठा। मैं वापस कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर जानकारी देने के लिए बैठा हूं। न्याय करना अलग होता है, डिसीजन करना अलग होता है, और दूसरों को खबरदार करना अलग होता है। मेरे 90% क्यों 100% मेरे प्रचार जो हैं दूसरों को जागरूक करते हैं, दूसरों को एक्साइटेड करते हैं, दूसरों को जानकारियां देते हैं। मेरा मकसद वो है वीडियो बनाने का। दूसरा मेरा मकसद कोई नहीं है, मैं किसी की वीडियो पे टिप्पणी नहीं करता, मैं किसी के प्रचार पे टिप्पणी नहीं करता। और यही मेरा मकसद है, और मेरा मकसद है कि मसीह की दया एक हो जाए और परमेश्वर का राज्य में काम को आगे बढ़ा सके। दोस्तों मुझे पता चल रहा है मेरी टीम से कि 500 लोग अभी जुड़ चुके हैं, लेकिन मेरी आशा और है कि कई लोगों तक ये जो मैसेज जाए, इसलिए जुड़ते चले जाएं, शेयर करते चले जाएं, ताकि परमेश्वर का वचन जो है उन तक पहुंचे। तो दोस्तों आज 90% यही गलती हो रही है जो साइमन जादूगर ने किया। उसको दान चाहिए था, वो नहीं समझा पवित्र आत्मा क्या चीज है, वो नहीं समझा कि दान का मकसद क्या है, वो नहीं समझा कि अधिकार का मकसद क्या है। इसके चलते ये गलती उसके साथ में हुई है। और यही गलती आज 90% 26 साल से मैं मिनिस्ट्री करते हुए मैं भी देख रहा हूं, और कईयों को देख रहा हूं। कई कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और जो कहते हैं कि पास्टर डैनियल हमको पावर चाहिए, हमको दान चाहिए, हम दान में कैसे आगे बढ़े, हम पावर में कैसे आगे बढ़े। इसलिए मैंने आज का टॉपिक रखा है, मैं वापस दिखा देता हूं। आज का टॉपिक का नाम है, या जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं वह है पवित्र आत्मा के दानों का मकसद। अगर आप मकसद नहीं समझे, आप पर्पस नहीं समझे, तो फिर आप पाकर करोगे क्या, और वही गलती करोगे जो इस आदमी ने करा, इस आदमी ने करा ना। दोस्तों यहां से मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। आज पूरे के पूरे संदेश में आपको पवित्र आत्मा के दानों का मकसद ही समझना होगा। इसी के ऊपर मैं अभी जो है बात करने जा रहा हूं ना। सबसे पहले दोस्तों इसको देख लीजिए, यहां पे लिखा है कि 2 लोगों ने पवित्र आत्मा और उसके दानों का जिक्र किया था। मैं रिपीट करता हूं, आज आपको यह समझना होगा कि ऐसे 2 लोग हैं बाइबल के अंदर जिन्होंने पवित्र आत्मा का जिक्र किया था। तो सबसे पहले हैं आप यीशु, और दूसरे हैं ये पौलुस। ये 2 लोगों ने पवित्र आत्मा का जिक्र किया था। मैं कुछ सेकंड तक इसके लिए वापस बता देता हूं। दोस्तों इसको देख लीजिएगा, आज 2 लोगों ने, आपको जो है ये समझना होगा, 2 लोगों ने पवित्र आत्मा का जिक्र किया था। एक है यीशु और दूसरा है पौलुस। इन दोनों ने किया था, इन दोनों ने ही एक ही बात पर जोर दिया था, और वो जोर था पवित्र आत्मा के दानों का मकसद, यानी कि पर्पस, मकसद, पर्पस ना। दोस्तों इसको देखिए, पौलुस के लिए कोरिन्थियों की कलीसिया को समझाना कठिन पड़ा। मैं पूरा दिख रहा हूं इसमें, मतलब ये स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना। पवित्र आत्मा के बारे में, दानों के बारे में पौलुस को समझाना कठिन पड़ा। क्यों, इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, अभी नहीं। लेकिन अभी बात करते हैं सबसे पहले यीशु का एंगल क्या कहता है, उसको देखते हैं। पहले इसको ठीक से देख लीजिएगा जी। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको जी। दोस्तों या अभी कितने लोग जुड़ गए?
ओके ओके ना, मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ते चले जाएं। जी दोस्तों, ना सबसे पहले यीशु का एंगल देखते हैं। यीशु का एंगल क्या कहता है। यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर्स हैं सर, आप लोग जब मेरे प्रचार को सुनते हो, फेसबुक पे जब सर आप लोग मेरे प्रचार को सुनते हो, आपको सुनना है, आपको समझना है। दो तरह के लोग मेरे वीडियोस को ना देखें, मैंने आज वो नहीं डाला क्योंकि बहुत सारा स्लाइड्स है, बहुत कुछ समझाना है। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस एंड दूसरे जो अधूरे ज्ञान के सेवक हैं वो भी मेरे प्रचार को ना देखें। अगर देखना है तो चुपचाप से देखना है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो, शायद हो सकता है बाद में समझोगे। इसलिए इंतजार करें, देखें और सीखें, परमेश्वर के वचन से सीखें, नम्र बनकर सीखें। ना यहां से शुरू करूंगा। सबसे पहला यूहन्ना 14:12 में आइए देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा। ये रहा 14:12, जो कि कहता है कि मैं पिता से, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु चाहते हैं मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे। ये है वचन। ना इसी को कनेक्ट करा उसी के 14:16 में, ठीक 2 वचन या 4 वचन के बाद में क्या कहता है देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा, जरा शब्द को ध्यान दीजिए, वह तुम्हें एक सहायक देगा। सहायक कई ट्रांसलेशंस है, काउंसलर है, आपका सहायक है, एडवोकेट है, कंफर्टर है, काउंसलर है, ये सब है इसका मतलब इंग्लिश में, जो कि ग्रीस से ट्रांसलेशन करते हुए मैंने स्टडी करते हुए पाया। कहता है कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। क्यों रहे साथ, क्यों कहता है मैं तुम्हें सहायक दूंगा, इसका आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ये दोनों वचनों का कौन सा, ये वाला 14:12 और 14:16, ये दोनों वचन का आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। ये चित्र देख लीजिए आप, कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं रखने जा रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट है यूहन्ना का 14:12 काम करने के लिए। मैं वापस पढ़वा देता हूं, जो कहता है कि तुम काम करो। सीधे ये जो शब्द है ना, काम करो, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा यीशु का काम कराने के लिए। वो कौन सा काम है मैं रखने जा रहा हूं ना दोस्तों, इसको देखिए, इसको देखिए ना, यीशु के आखिरी शब्द, ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, यीशु के आखिरी शब्द। जी दोस्तों, जी यीशु के आखिरी शब्द क्या था। यीशु का आखिरी शब्द था ये वाला, प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 4, लिखा है कि उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की, शब्द को देखिए, बाढ़ जोते रहो। इसका मतलब है कि 50 डेज, 50 दिन का जो गैप था पवित्र आत्मा के आने और यीशु मसीह के जी उठने का, 50 दिन का जो गैप था, और फिर यीशु जब उठा लिए जा रहे हैं यहां पर 10 दिन का गैप था। तो यीशु कहते हैं बाढ़ जोते रहो, वेट करते रहो। क्यों, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। ये जो शब्द है ना चर्चा, ये वाला, इसकी बात करते हैं अभी। लिखा है 1:4 में कि चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यीशु से वो सुन चुके थे। क्या सुन चुके थे, क्या क्या यीशु ने चर्चा करी थी, जिसकी चर्चा का जिक्र यहां पर यीशु कह रहा है। आइए उसको रखते हैं। कैसी थी वो चर्चा, मैं बताने जा रहा हूं। इब्रानियों किताब उसका 2:3 मेरे साथ में बने रहे। लिखा है कि तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर क्यों कर बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। यानी कि पौलुस कह रहा है यीशु के द्वारा हुई। तो यीशु ने कौन सी चर्चा करी थी, यहां पे इसी की चर्चा की बात पौलुस कर रहा है। ये चित्र देख लीजिए, इस चर्चा को पौलुस रिपीट कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे प्रभु से मिला। तो कौन सी चर्चा उसको प्रभु से मिली, जिसके द्वारा प्रभु से हुई। और याद रखो, यीशु मसीह ने और पवित्र आत्मा ने पौलुस को दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा बहुत सारी बातें बताई जो 12-11 चेलों को नहीं बताई थी। ये पौलुस है और वो कहता है कि सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चिंत भी हुआ, कन्फर्मेशन भी हुआ। अब वो क्या है मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला मरकुस 1:15, जिसकी चर्चा पौलुस खुद कर रहा है। कहता है और कहां समय पूरा हुआ। यीशु का स्टेटमेंट को दोहराते हुए आपके बीच में रख रहा हूं। कहता है कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। किसका राज्य, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। कैन यू बिलीव दिस। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उठा लिए जाने से पहले किस चीजों की चर्चा करी थी, सुसमाचार की। कि जब तक सुसमाचार का मकसद
आप नहीं समझोगे, आप पवित्र आत्मा के दानों के मकसद को भी नहीं समझोगे। मैं सबसे पहला वो एंगल आपके बीच में रख रहा हूं ना। यहां पर कहता है कि मन फिराओ, समय निकट आ गया है और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यीशु ने 3.5 साल अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा किसकी चर्चा करी? सुसमाचार की। सुसमाचार का कनेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। यीशु ने सेविकाई की शुरुआत कैसे की? ये देखिए, पवित्र आत्मा से भरकर खुद यीशु ने, आप कोई भी वचन उठा लीजिए, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, यीशु ने जो सेविकाई करी वो कहां से करी और किसकी मदद से करी, कैसे करी? पवित्र आत्मा से भरकर। इसको देखिए, यीशु से सारी सेविकाई किसने कराई? पवित्र आत्मा ने। तो यीशु ने सेविकाई करी पवित्र आत्मा से भरकर। यीशु से सेविकाई किसने कराई? पवित्र आत्मा ने कराई। तो यीशु का कनेक्शन पवित्र आत्मा से। अब इसको देखिए, पवित्र आत्मा का कनेक्शन सुसमाचार से। सी दिस? मैं रिपीट करता हूं, यीशु का कनेक्शन पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा का कनेक्शन सुसमाचार से। अगर यीशु को पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सकता है सुसमाचार के लिए, यही तो सिखा रहे थे, तो आपको और मुझे भी आज इसी मकसद के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे दान चाहिए, पास्टर डैनियल को दान चाहिए, लेकिन क्यों? खुद के लिए नहीं, सुसमाचार के लिए। आप जितने मुझे सुन रहे हैं, आपको भी पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का दान चाहिए। क्यों? सुसमाचार। ये कनेक्शन देखिए, मैं इसको कुछ सेकंड तक और रख रहा हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा प्लीज। जी दोस्तों, कितने लोग? 600 लोग जुड़ गए अभी तक। ओके, 630 लोग। आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। आखिर तक बने रहें, बीच में उठकर नहीं जाना, और साथ ही साथ शेयर करते जाइए, लोगों तक पहुंचने दीजिए। परमेश्वर की महिमा इस वचन के द्वारा पूरी दुनिया में होने दीजिए, परमेश्वर का महिमा होने पाए। आमीन। ना वापस आता हूं, पवित्र आत्मा का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ सुसमाचार से। ना दोस्तों, इसको देखिए, आपके लाइफ में कभी कभी, मुझे नहीं लगता, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई वचन जो मैं अभी रखने जा रहा हूं आपने कभी पढ़ा होगा या कभी ध्यान दिया होगा। मैं उसको रखने जा रहा हूं। सबसे पहला ऊपर देख लीजिए, गॉस्पल टुक ओवर। मैं रिपीट करता हूं, गॉस्पल टुक ओवर मतलब सुसमाचार ने अपना कब्जा ले लिया। सुसमाचार ने जो है अपनी नियंत्रण ले ली। किसके ऊपर? आइए रखने जा रहा हूं। सबसे पहला ये वचन आपको पढ़वा देता हूं, लूका 16:16, बड़ा आसान रहेगा आपको याद रखने के लिए। लिखता है, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। रिपीट करता हूं कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। कौन सा यूहन्ना? जॉन द बैप्टिस्ट। यूहन्ना तक रहे। फिर आगे लिखता है कि उस समय से, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स, उस समय से परमेश्वर के राज्य का समाचार या सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब है कि व्यवस्था रुक गई। कब? जब सुसमाचार आया। भविष्यवक्ता रुक गए। कब? जब सुसमाचार आया। इसलिए लिखा है कि गॉस्पल टुक ओवर। इसका मतलब है कि सुसमाचार ने पृथ्वी के ऊपर कब्जा ले लिया। जो भी सुसमाचार सुनता था, यीशु से परिवर्तन होता था, पतरस से परिवर्तन होता था, पौलुस से परिवर्तन होता था, फिलिप से परिवर्तन होता था, जॉन से, जेकब से परिवर्तन होता था। आज मुझसे और आपसे भी पूरी दुनिया यीशु के सुसमाचार को सुनेगी और अपने अनंत काल के जीवन को पाएगी। नीचे टाइप कर सकते हैं आमीन या हालेलुया या फिर थंब का सिंबल या फिर आप जैसा रिस्पॉन्स देना चाहो। मैं वापस कहता हूं, ये बड़ा मजेदार स्लाइड है। आपके लाइफ में कभी नहीं देखा होगा कि गॉस्पल टुक ओवर, सुसमाचार ने कब्जा ले लिया। किसके ऊपर? व्यवस्था के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर। अब परमेश्वर वापस यिर्मयाह को नहीं भेजेगा या यिर्मयाह जैसे को नहीं भेजेगा या शायद जैसों को नहीं भेजेगा। वो उन तक था, लेकिन जैसे ही सुसमाचार आया सब कुछ स्टॉप हो गया, क्योंकि अभी तब से लेकर अब तक एक ही मकसद है और वो है सुसमाचार फैलाना। ना दोस्तों, इसको देखिए, 3.5 साल की सेविकाई में सबसे ज्यादा जोर यीशु का किस पर था? मैं वो बता देता हूं, सुसमाचार। सबसे ज्यादा जोर। मैं आपको कुछ वचन रख देता हूं। ये चित्र देख लीजिए, ये पतरस का नाव है या बोट है, जिसलिए उससे महंगा लूका 5:1 में, और उसने कहा कि वहां से वो प्रचार करना शुरू करता है। ये चित्र देख लीजिए। यीशु का सुबह पूछोगे क्या आपका प्रोग्राम है या आपका क्या आज क्या कहते हैं ना, मीटिंग कहां पर है, किस पर्पस से? सुसमाचार। आप कहां जा रहे हैं? सुसमाचार सुनाने। आपका मकसद क्या है पृथ्वी पे आने का? सुसमाचार। यीशु को 24 घंटा एक ही काम था और वो था सुसमाचार। ये देख लीजिए, लूका 4 का क्या कहते हैं 43 से पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि मेरी लड़की सलोमी जो है उसको पढ़े। थोड़ा सा नीचे रख के पढ़ना प्लीज। जी आइए सुनते हैं जी। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। जी, ये शब्द को ध्यान दीजिए दोस्तों। लिखा है, मैं इसीलिए भेजा गया। यीशु को पृथ्वी पर क्यों भेजा गया?
मुझे नहीं पता कि अभी कौन कौन सुन रहा है। मेरा कोई हिंदू भाई सुन रहा है, कोई मेरा मुस्लिम भाई सुन रहा है, कोई यहूदी सुन रहा है, कोई बुद्धिस्ट सुन रहा है, मुझे नहीं पता दुनिया के किस कोने से आप सुन रहे हैं। उन सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद है, और वो है सुसमाचार सुनाना। ना धर्म परिवर्तन करना, ना कन्वर्सेशन करना, ना कन्वर्ट करना, ऐसा कोई मकसद यीशु का ना तो तब था ना अब है। आपका नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी पार्श्वभूमि से आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका यीशु मसीह इस पृथ्वी पर तब और अब, और डैनियल राज अभी भी यही काम कर रहा है। और जितने क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं, जिसको मैं सच्चा मसीह कहता हूं, उनका भी मकसद यही है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं पृथ्वी पर भेजा ही इसलिए गया हूं ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं। जी, इसको पढ़ते हैं। पहला मरकुस का किताब, उसका 1:48, मार्क चैप्टर 1 वर्स 38। आइए सुनते हैं। जी जी। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। सीधा कहता है मैं इसलिए निकला हूँ ताकि मुझे कई जगहों पर प्रचार करना है ना। इसको पढ़ते लूका 8:1 में। जी, लूक चैप्टर 8 वर्स 1। जी। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। जी, ना इसको भी पढ़ते हैं। जी। कि देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार देगा। ओके, नाउ ये कौन लिख रहे हैं दोस्तों? ये लिख रहे हैं वो लोग जिनको कहते हैं यशाया, ऐसे नबी लोग या प्रॉफिट जिन्होंने यीशु के बारे में प्रोफेसी करी थी कि वो आएगा और कहता है कि ये मेरा सेवक है। परमेश्वर कहता है मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, ये मेरा प्रिय है और मेरा मन इससे प्रसन्न है। ये क्या करेगा? ये सुसमाचार सुनाएगा। सिनस, ये सुसमाचार सुनाएगा ना। दोस्तों, यीशु की चिंता देखिए क्या थी उस वक्त में। यीशु की चिंता किसके प्रति? सुसमाचार के प्रति ना। इसको देखिए, मत्ती का 9:37 कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। फिर आगे कहता है 38 में कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। तो इसका मतलब है यीशु की चिंता यहां दिखती है ना। दोस्तों, इसको देखिएगा, यीशु मसीह ने अपने कभी 12 चेलों को, यीशु मसीह ने कभी अपने 70 चेलों को, ऐसा लिखा है कि जीसस सेंडिंग हिज 12 and 70 डिसाइपल फॉर द सेम पर्पस। यीशु एक ही मकसद के साथ में अपने कभी 12 चेलों को तो कभी 70 चेलों को भेज रहे। ऐसा क्यों? तभी भी अभी भी इस मकसद इस सुसमाचार पर इतना जोर क्यों? सुसमाचार से लूसीफर डलता है, सुसमाचार से पूरा नरक हिलता है, सुसमाचार से स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित होते हैं, सुसमाचार से परमेश्वर खुश होता है। इसी सुसमाचार के लिए पवित्र आत्मा नीचे भेजा गया है, आज भी और अब भी और तब भी। इसका मतलब है हम सबका फोकस सबसे ज्यादा किस पर होना चाहिए? सुसमाचार पर ना। दोस्तों, इसको देखिए, अब बात करते हैं पवित्र आत्मा के उतरने और उसके मकसद की, क्योंकि सब कुछ टिका था इस पवित्र आत्मा पर। सब कुछ टिका था इस पवित्र आत्मा पर। इसका मतलब है गॉस्पेल प्रीच करना है तो पवित्र आत्मा पे टिका है ना। मैं आपके बीच में रख देता हूं, सुसमाचार सुनाना हो, जाति जाति के लोगों को चेला बनाना हो या कलीसियाओं की स्थापना, ये सब कुछ टिका था एक ही व्यक्ति के ऊपर, वो है पवित्र आत्मा। यीशु ने यही चर्चा करी थी ऊपर जाने से पहले, जिसका मैं स्लाइड आपको दिखा चुका हूं। तो इसका मतलब है यीशु चाहता था कि चेले 120 या 12 चेले या वो 3000 या वो 5000, इन्होंने जगत को उलट पुलट कर दिया था। उन सबको निर्भर रहना था इस पवित्र आत्मा पर, इस पवित्र आत्मा पर। ये इतना इंपॉर्टेंट तब भी था, ये इतना इंपॉर्टेंट अब भी है। जब एक विश्वासी भाई हो या बहन हो, पुरुष हो या स्त्री हो, जब वो उद्धार पाता है, उसका मकसद ही है ये देखिए, ये है उसका मकसद। सुसमाचार सुनाना, जाति जाति के लोगों को चेला बनाना और कलीसियाओं की स्थापना करना, ये 3 कारण हैं। और इसी के लिए पवित्र आत्मा, कम ऑन गेट रेडी नाउ, पवित्र आत्मा कोई भी और किसी भी हद तक और किसी भी लेवल तक अपना पावर देकर ये काम करवा सकता है। इसी मकसद के साथ आया पवित्र आत्मा। मैं इसका जिक्र करूंगा ना। इसको देखिए, इस विषय को हमें इजरायलियों की, यहूदियों की दृष्टिकोण से देखना होगा। मैंने ब्रैकेट में यहूदी लिखा है, जूइश। इजरायलियों का मतलब है जूइश। उनके कल्चर के हिसाब से हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा के उतरने और उसके मकसद को हमें इस एंगल से देखना होगा, इस एंगल से। यहां सब ठीक है? इस एंगल से। मैं वापस कहता हूं, इस एंगल से। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि यीशु मसीह ने यहूदियों को क्यों चुना, इजरायलियों को क्यों चुना,
पेरिस को नहीं चुना, रोम को नहीं चुना, कुछ लोगों की गलत फहमी है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। यहां से शुरू हुआ था। यीशु मसीह यहूदियों का राजा, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में क्यों हुआ, इसके पीछे ये इजरायलियों का बैकग्राउंड क्या है, इस सब का कनेक्शन अपने अपने से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, कुछ तो मैं बात कर चुका हूं, आज भी कुछ बात करूंगा, लेकिन डिटेल में फिर कभी बात करूंगा। लेकिन आपको इस नजरिए से देखना होगा, जो कि यहां पे पैरेलल आपको देखना होगा कि ये दो वचन, सबसे पहला है निर्गमन 19 का कनेक्शन, निर्गमन 19 का कनेक्शन प्रेरितों की किताब दूसरे अध्याय से। मैं रिपीट करता हूं, निर्गमन का 19वां अध्याय और प्रेरितों का दूसरा अध्याय, इसका पैरेलल देखिए, इसका कनेक्शन देखिए, तब आपको पता चलेगा ना। दोस्तों, सबसे पहला ये चित्र देख लीजिए, जो कि मूसा जिसको परमेश्वर ने बात करी, फिर 120 लोग जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। अब इसको देखिए, निर्गमन का 19 का 16, जो कि लिखा है, बादल गरजने, बिजली चमकने लगी, पर्वत पर काली घटा छा गई, फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। अभी इसी का कनेक्शन यहां देखिए, ये है प्रेरितों की किताब और ये है निर्गमन की किताब। प्रेरितों की किताब क्या कहता है देखिए, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। यहां लिखा है गूंज गया, यहां लिखा है कांप उठा। सीधा कनेक्शन। आप ये दोनों का कनेक्शन देखिए, और यही चीज मैं आपको वापस बता रहा हूं कि आपको इसको इजरायलियों के दृष्टिकोण से देखना होगा कि पवित्र आत्मा को क्यों उतारा, उसके पीछे मकसद क्या था। अब जब भी आप बाइबल को पढ़ते हो तो आपको देखना होगा, कनेक्शन करना होगा। एक हफ्ता मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को यहूदियों पर ही क्यों उतारा, इजरायलियों पर ही क्यों उतारा, उसके पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है। इसलिए जब प्रोमो वीडियो बना रहा था, पोस्ट कर रहा था, तो मैं यही बता रहा था ना। दोस्तों, वापस आता हूं, इन दोनों का कनेक्शन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला है ये दो वचन। अभी कितने लोग जुड़ गए? ओके ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी 650 लोग जुड़ गए हैं, आप लोग और भी जुड़ते जाएं, शेयर करते जाएं। और वापस कहता हूं कि अगर आप जुड़ गए हैं तो छोड़ना नहीं, आप आखिर तक बने रहें और पूरा देखें। अगर मेरी कलीसिया मसीह मंथन के ग्रुप के लोग और जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, आप देख रहे हैं सर, आप अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और साथ ही साथ प्रभु के राज्य को खूब आगे बढ़ाएं। और मैं वापस कहता हूं कि किसी प्रकार के किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होना। अगर फेसबुक के ऊपर ऐसा कुछ भी चल रहा होगा कमेंट्स बॉक्स में, तो उसको लेकर किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना। आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर के वचन पर रखिए, क्योंकि लूसीफर को बड़ी तकलीफ हो रही है आजकल। मैं आपको बता दूं, ये लॉकडाउन के चलते 50 दिन से भी ज्यादा हो गए जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में रख रहा हूं। वो चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। गलती उनकी नहीं है, गलती शैतान की है। वो अपना काम बड़े जोरों से कर रहा है। मैं वापस कहता हूं कि केवल वचन पे फोकस करें। वापस इसके ऊपर कनेक्शन कर देता हूं, लिखा निर्गमन का 19 का 16 और प्रेरितों की किताब 2 का 2, दोनों का आप जो है कनेक्शन देख लीजिए। फिर आता है ये दूसरा कनेक्शन, निर्गमन की किताब उसका 19 का 16 लिखा है, यहां भी 50वें दिन पे परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञा दी थी। याद रखो, सिनाई पर्वत पर 19वें अध्याय में, और लिखा है कि कम से कम 3 महीने हो चुके थे इजरायलियों को वहां पहुंचे। लेकिन मैं 50 दिन क्यों कह रहा हूं, जितनी भी हिस्ट्री पढ़ोगे या फिर सर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि सिनाई पर्वत पर पहुंचकर 50वें दिन पर सिनाई पर्वत पर 10 आज्ञाएं थी, 50वें दिन पर। और इत्तेफाक से आज का दिन पूरे इजरायली कौम में या यहूदी दृष्टिकोण से या उनके कैलेंडर के हिसाब से 2020 साल पहले आज के दिन ही पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, 50वें दिन। मैंने सोचकर नहीं बनाया था आज का दिन, मैं तो बाय फ्लूक लगा दिया था कि मैं संडे को प्रचार करूंगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आज पेंतिकोस्त का दिन है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए हर दिन परमेश्वर का दिन है। हम किसी विशेष दिन को नहीं मानते, मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुका ना। दोस्तों, वापस आता, दोनों का कनेक्शन देख लीजिए आप, दोनों का कनेक्शन देख लीजिए। साथ ही साथ निर्गमन की किताब उसका 19 का 18 देखे, यहां भी आग से प्रकट हुआ और यहां भी आग से प्रकट हुआ। वचन दोनों रखा है मैंने। किसी को अगर शंका है, आप वचन पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे पास में उतना समय नहीं है, आज बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैं सबका स्क्रिप्चर नहीं रख रहा हूं। लेकिन कनेक्शन देखिए, दोनों का कनेक्शन देखिए, यहां भी आग और यहां भी आग। अब ये रहा एक और कनेक्शन, निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 9 से लेकर 16 तक में लिखा है कि यहां वाणी थी जो सबको समझ आ रही थी। परमेश्वर ने ऊपर से शब्द भेजे,
उनकी खुद की भाषा में, जिसको कहते हैं हिब्रू लैंग्वेज, हिब्रू। और यहां पे भी परमेश्वर ने वाणी के द्वारा बात करी, और जो सबको समझ आ रही थी, सीधे सबको समझ आ रही थी, यहां सबको समझ आ रही, यहां सीधा सीधा पैरेलल, सीधा कनेक्शन, दोनों का कनेक्शन देखिए आप। तो इसका मतलब है, मैं वापस पीछे जाता हूं, इसको देख लीजिए दोस्तों। इसका मतलब है, इस अध्याय का कनेक्शन इस अध्याय के साथ है निर्गमन 19 और प्रेरितों का 2, दोनों का कनेक्शन अगर आप देख सको तो आपको पता चलेगा। पहला कनेक्शन ये है, दूसरा कनेक्शन ये है, तीसरा कनेक्शन ये है, और चौथा कनेक्शन ये है। तो इसका मतलब है परमेश्वर ने उसी दिन को क्यों चुना, अब आपको समझ में आ गया होगा। परमेश्वर क्या करने की कोशिश कर रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है, जो यहां घटना घटी थी, वही घटना जो यहां घटी थी, वो परमेश्वर ने बिल्कुल हूबहू घटाई थी। अब इसका कनेक्शन आगे तक ले जा रहा हूं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। वापस आता हूं ना, इसको देखिए, बस यहां एक ही फर्क है, इसको रिपीट करता हूं, यहां एक ही फर्क है। फर्क क्या है, वहां परमेश्वर ने एक भाषा में बात की, कहां, निर्गमन 19 में एक भाषा में बात करी, लेकिन यहां 17 भाषा में, 17 भाषा में, 17 भाषा में क्यों, मैं वो भी बताऊंगा आपको। यहां परमेश्वर एक भाषा में बात करता है, यहां 17 भाषा में। अब यहां पर आएगा टंग्स, अब यहां पर आएगा अन्य भाषा। अब जितने लोग देख रहे हैं जो अन्य भाषा के फेवर में, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सर रीचेक करो, स्क्रिप्चर को रीचेक करो। आपको समझना होगा कि कौन सा पर्पस के साथ में अन्य भाषा का दान तब दिया गया था। आज जो अन्य भाषा की बात आप कर रहे हैं, जी कनेक्ट करिए, जी जी वापस आते हैं इसके ऊपर, जी वहीं से कनेक्ट कर दो, वहीं से कनेक्ट करो, जी जी क्या करना है, जी जल्दी से कर दीजिए प्लीज। या दोस्तों थोड़ा सा रुक रहा हूं, जी या ये जब तक आप देख लीजिएगा। जी अभी हो गया, कनेक्ट किया, ऑन किया, ओके। ना वापस आते हैं दोस्तों इसके ऊपर में। सबसे पहला यहां एक ही फर्क था, इन पूरे पैरेलल में एक ही फर्क था, और वो था भाषा का। तो इसका मतलब है यहां एक भाषा थी और यहां 17 भाषाएं। क्यों, आइए बताते हैं। ऐसा क्यों, ये देख लीजिए, ऐसा क्यों। जवाब है ये चित्र जो अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यहां सब कुछ ठीक दिख रहा है जी। कितने लोग जुड़े हैं अभी तक, ओके ना, 675 लोग जुड़ गए। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, सर बने रहिए, सीखते रहिए, बातों को समझिए, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ऐसा क्यों, जवाब है ये जवाब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है पास्टर डैनियल। अगर आपको याद होगा, उत्पत्ति का 11 अध्याय है ये, जिसको कहते हैं द टावर ऑफ बैबेल। टावर ऑफ बैबेल मतलब बाबूल का वो मीनार या टावर, ये था। और यहां पर आप सभी जानते हैं यहां क्या हुआ था। एक भाषा थी, एक बोली थी, वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच। एक भाषा थी और एक बोली थी। इसके अंदर फिर परमेश्वर ने इनके अंदर भाषाओं में गड़बड़ी दी। मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, फ्रेंच, अरबी, आप दुनिया की 6000 भाषाएं आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको जितनी भी यहां उतरी थी सर, यहां उतरी थी। और यहां से परमेश्वर ने अपनी कौम को, अपने लोगों को बिथरा दिया था। उनको कहा था कि तुम फैल जाओ, पूरे जगत में फैल जाओ। तो उस वक्त में जब ये सभी भाषा में गड़बड़ी हुई थी और ये वो लोग पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे, फिर वचन प्रेरितों के काम उसका 9 से 10 तक में कहता है, क्या यहूदी और क्या यहूदी मत धारण करने वाले। मतलब जो यहूदी थे वो, और जो यहूदी नहीं थे और वो कन्वर्ट हो गए थे या यीशु यहोवा में आ गए थे, ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने यहां से फिर से इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कर इनको पेंतिकोस्त के दिन लेकर आया, ताकि ये सारे जो यहोवा को मानते, मूसा को मानते, तोरा को मानते, यहोवा को फॉलो करते, वो सब एक फेस्टिवल में पेंतिकोस्त के दिन, जिसको आज का भी दिन लोग कहते हैं, उसके अंदर इकट्ठा हो जाए। और याद रखो, इनमें सबसे ज्यादा पुरुष है,
इनमें सबसे ज्यादा पुरुष हैं। अब कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं जो मानते नहीं है कि महिलाएं सेविकाएं कर सकती है कि नहीं कर सकती। वो यहां कहते हैं और बहुत सारा कॉन्सेप्ट को उठाकर कहते हैं, क्योंकि निर्गमन की किताब 19वें अध्याय को आप पढ़ोगे तो लिखा है कि पुरुषों को कहा था कि सिर्फ पुरुष इकट्ठा हो। याद रखो, पुरुषों को कहा था पुरुष इकट्ठा हो। उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, लेकिन बीच में आगे इसलिए बोल दे रहा हूं, पुरुषों को कहा था इकट्ठे हो जाओ, तो पुरुष इकट्ठे हुए थे। और पुरुष उस वक्त में पुरुष की यानी कि मैन सिटीजनशिप, पुरुषों का अधिकार उस वक्त में ज्यादा था। और पुरुष जो कहते थे तो फैमिली को सुनना पड़ता था, औरत हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, पुरुष को बात को उनको सुनना पड़ता था, इसलिए उनको लीडरशिप दी गई थी। इसकी वजह से उनको इकट्ठा यहां पर किया गया था। और यहां 17 भाषाओं में बात करी गई। पतरस ने बात करी, 120 ने बात करी, उन सभी 12 लोगों ने बात करी और सबने सुना। मैं रिपीट करता हूं, सबने सुना और सबको समझ आ रहा था, सबको समझ आ रहा था, सबको समझ आ रहा था। 17 भाषा सबको समझ आ रहा था। ये था टंग्स, ये था अन्य भाषा। ना दोस्तों, इसको देखिए, मैं आगे से और कनेक्ट कर रहा हूं ना। यहां पर आप समझ गए, ग्रीक ट्रांसलेशन फॉर टंग्स, यानी कि यूनानी भाषा में टंग्स को क्या कहते हैं, जब इसका अनुवाद हुआ था उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोसा। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और स्ट्रॉन्ग्स है 1100। बड़े ध्यान से देखना, 700 लोग जुड़ गए। ओके, ये सभी 700 लोग जुड़े हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शेयर करते जाइए, आखिर तक बने रहिए, बीच में जाना नहीं ना। वापस आता हूं कि ग्लोसा, वापस कहता हूं स्ट्रॉन्ग्स है 1100। आप चेक कर लीजिए। तो आपके सुविधा के लिए मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। ये है ग्रीक ट्रांसलेशन, ये देखिए, ये है ग्रीक ट्रांसलेशन। अच्छा, पिछले हफ्ते का भी प्रॉब्लम चल रहा है क्या? अभी नहीं है ना? ओके, गुड। ना वापस आते हैं, ये है टंग्स ग्लोसा ट्रांसलेशन। ये है, मैं जिसको पढ़ता हूं, मैं जिसको स्टडी करता हूं, एप्लीकेशन है बाइबल हब, HUB हब। मैं वहां से ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, हिब्रू पढ़ता हूं, ग्रीक पढ़ता हूं, द मैसेज, द वॉइस, अमेरिकन स्टैंडर्ड, NIV, जॉन वाइक्लिफ एंड KJV वर्जन। ये सबको स्टडी कर मैं आपके बीच में आ रहा हूं। इसलिए वापस कहता हूं, दूध पीते कृष्ण मसीह और अधूरे ज्ञान के सेवक उल्टा सीधा कमेंट्स करते हुए फेसबुक, यूट्यूब पर अपना टाइम बर्बाद ना करे, क्योंकि जिसको 18 पता है उसको 17 नहीं सिखाना। मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं। यह आपको समझना बहुत जरूरी है। आप चीजों को परखें, जांचें, फिर अपना जो है कमेंट्स को करें या बात को समझें ना। वापस आता हूं, जो ट्रांसलेशन हुआ था, जिसको ट्रांसलेट किया गया था ग्रीक से लैटिन में, अरामिक में, डच में, इंग्लिश में 16th सेंचुरी में, या फिर उसके बाद में मार्टिन लूथर के द्वारा पूरे भारत में 27 से भी ज्यादा ट्रांसलेशन, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो सब को जिसको आप लोग अन्य भाषा कहते हैं। तो अन्य भाषा आपका जो है ना 16वीं सदी पर आया। अन्य भाषा या टंग्स आपका 16वीं सदी में आया। उसके पहले अन्य भाषा यूज नहीं होता था, टंग्स वर्ड यूज नहीं होता था, यूज होता था ग्लोसा, ये होता था। तो जब कोई पास्टर ग्लोसा वर्ड यूज करता था, उनको पता चल जाता था कि ये लैंग्वेज है। पतरस जब यूज करता था तो उनको पता चल जाता ये लैंग्वेज है। पॉल जब यूज करता था तो उनको पता चल जाता था ये लैंग्वेज है। लेकिन जब से टंग्स आ गया, अन्य भाषा आ गई, इसकी पूरी की पूरी क्या कहते हैं ना, पिक्चर या दृष्टिकोण ही बदल दी। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर ना। ये अगर आप समझ गए होंगे, मैं आगे जा रहा हूं। पूरे बाइबल में जहां जहां अन्य भाषा लिखा हुआ है, हिंदी में या इंग्लिश में टंग्स, वो सबका अनुवाद एक ही है और वो अनुवाद है ग्लोसा। ग्लोसा मेरा ओपन चैलेंज है, जो भी मुझे ये बता दे कि पास्टर डैनियल ये नहीं है ट्रांसलेशन, मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे आना छोड़ दूंगा। मेरा ओपन चैलेंज है सर। मैं वापस कहता हूं कि टंग्स और अन्य भाषा को इसके अलावा कोई दूसरा ट्रांसलेशन से निकाल के बताइए। आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जब दूसरा ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं था तो आप निकाल कहां से सकते हो, बताइए ना। इसको देखिए, वापस आता हूं कि जहां भी पढ़ोगे आप, प्रेरितों की किताब पढ़ लीजिए, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय, 19वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों 12, 1 कुरिन्थियों 13, 1 कुरिन्थियों 14, इन सभी जगहों पर आप जब अन्य भाषा पढ़ोगे आपको ग्लोसा ही मिलेगा। ये वाला ग्लोसा, ये आपको यही मिलेगा। सारा खेल ट्रांसलेशंस का है, सारा खेल अनुवाद का है। आपको ये समझना होगा, खास करके पंजाब के लोगों, आप लोग गुजरात के लोगों, आप लोग साउथ के लोगों, आप लोग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बैंगलोर, आप लोग ये समझना होगा कि ये ट्रांसलेशन क्या है। इसलिए बेड़ा गर्क मत करिए, उल्टा सीधा कुछ भी मत करिए, बातों को समझिए। क्या था, क्या ट्रांसलेशन था। जो परमेश्वर है उसको सोना डाल के गाय का बछड़ा मत बनाइए।
आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर को सोना डाल के गाय का बछड़ा मत बनाइए। परमेश्वर परमेश्वर है, गाय का बछड़ा है, ये आपको समझना होगा ना। वापस आता हूं इसके ऊपर, ये आप समझ गए। बहुत जरूरी बात कौन सी है मैं बताना चाह रहा हूं। पवित्र आत्मा ने भाषा का दान ही क्यों दिया 120 को? भाषा का दान ही क्यों, ये भी आपको समझा देता हूं, ताकि सुसमाचार फैले 17 राष्ट्रों के लोगों के द्वारा। 17 राष्ट्र से जो लोग आए थे ना, उनके द्वारा सुसमाचार उनकी भाषा में ही क्यों आया? पतरस ने उनकी भाषा में क्यों प्रचार किया? ताकि सुसमाचार फैले। अब जिसको देखे उनकी खुद की भाषा में, उनकी खुद की जातियों में। मत्ती 28 का 18 से 20 तक में जो यीशु मसीह ने कहा था कि पूरे जगत में जाओ, सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, जातियों में जाओ, बपतिस्मा दो, मेरी बातें सिखाओ, ये था कॉन्सेप्ट। यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने उनकी भाषा में ही क्यों प्रचार करवाया? अब ये भी आपको समझना होगा, ताकि आप फिर जो आज का जो अन्य भाषा चल रहा है आप उसको भी समझ जाओगे। ये था ओरिजिनल पर्पस, ताकि इन्हीं की भाषा में जब ये अपने अपने गांव में जाएंगे ना, या अपने राष्ट्र में जाएंगे, तो ये अपने शहर में जाकर बताएंगे कि ओल्ड टेस्टमेंट को नहीं मानना है, व्यवस्था को नहीं मानना है, खतना को नहीं मानना है, यीशु को मानना है। ये प्रचार किया। और इसलिए तो लिखा ना, रोमियो 1:8 में लिखा है कि पूरे जगत ने, पढ़ो जल्दी निकालो, रोमियो 8 का 1 जल्दी से पढ़ो जी। रोमियो 8 का 1 नीता जी, अगर आप देख रही हैं तो वचन डाल दीजिए, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8, रोमियो 8:1 जी। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन अद्भुत चीजें आप सीख रहे हैं अभी तक, मैं आशा करता हूं जी। हिंदी जी जी। अर्थात अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। 1:8 रोमन्स 1:8 जी 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 या। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से पूरे जगत में हो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ये पूरे जगत में सुसमाचार कैसे फैल गया दोस्तों? अभी मुझे बताइए आप, इसका क्या कनेक्शन है, आप ये बताइए। तो इसका मतलब है कि ये वो लोग थे जिन्होंने जाकर यीशु का प्रचार किया। कैसे करेंगे अगर ये सुसमाचार को समझेंगे ही नहीं? तो इनको समझाने के लिए और वन शॉट में पवित्र आत्मा चाह रहे थे कि पूरी दुनिया में, पूरे जगत में, पौलुस का स्टेटमेंट है, पूरे जगत में मात्र 20 से 25 साल के अंदर, मात्र 20 से 25 साल के अंदर पूरे जगत में। तो इसका मतलब है पूरे जगत से लोग इकट्ठा हुए थे और वो सारे के सारे सुसमाचार को फैला दिए ना। इसको देखिए, अन्य भाषा का दान, तो अन्य भाषा का दान सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए दिया गया था। कौन सा मकसद है? 1 कोरिन्थियों 14 का 22। मैं वापस कहता हूं, 1 कोरिन्थियों 14 का 22, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 22। बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है कि इसलिए अन्य भाषाएं। कौन सी भाषाएं? अन्य भाषाएं। क्या है ये? ग्लोसा। क्या है ये? टंग्स, जिसको आप कहते हैं, बट ओरिजिनल क्या है? लैंग्वेज। ग्लोसा कहता है कि इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं है। ये विश्वासियों के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए? वचन पढ़ो, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो पेंतिकोस्त के दिन ऊपर से पवित्र आत्मा जिन्होंने भाषा का दान दिया, पर्पस क्या था कि 17 जाति के लोग सुसमाचार फैलाएं, उनके जाति के लोग उनको सुसमाचार फैलाएं। तो ये जो दान है इसका चिन्ह बताता है। पौलुस कहता है कि अन्य भाषा, ग्लोसा, लैंग्वेज किसकी निशानी है? अविश्वासियों की। तो विश्वासी इसके पीछे इतना क्यों पागल है आज की तारीख में, जिसको मैं बड़ी बारीकी से रखने जा रहा हूं। इतना क्यों पागल है कि यह दान आपको मिल जाए, जबकि यह अविश्वासियों का निशान है, यह अविश्वासियों के लिए। आपको सबसे ज्यादा पागल किसके, कौन से दान के पीछे होना है पता है? जिसके पीछे आप आंसू बहाओ, सर पीटो, माथा रगड़ो, फास्टिंग में जाओ। कौन सा है? और वो है प्रचार का दान, जिसको कहते हैं भविष्यवाणी, जिसको जिक्र पौलुस इसके पहले अध्याय में कर चुका है कि विशेष करके भविष्यवाणी, फोर्थ टेलिंग, प्रोफेटोस, ग्रीक वर्ड है प्रोफेटोस, जिसका मतलब है भविष्यवाणी कर सको। यह आपको समझना बहुत जरूरी है ना दोस्तों। इसको देखिए, द गिफ्ट ऑफ टंग्स, ये देखिए, द गिफ्ट ऑफ टंग्स इज नॉट अ सिंगुलर गिफ्ट। ये सिंगुलर गिफ्ट नहीं है, इट्स अ प्लूरल गिफ्ट, प्लूरल। ये
एक वचन नहीं है, ये बहुवचन है। ये कभी भी दान एक वचन नहीं था, सिंगुलर नहीं था, ये प्लूरल था। तो आपको ये समझना होगा। मैं वापस कहता हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे एक भी बंदा ये 2 वचन से निकाल के बता दे कि यहां पर बहुवचन नहीं डैनियल भाई, एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। निकाल के बता दे, ओपन चैलेंज है आपको। आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैं वापस कहता हूं, आपको यह समझना होगा। मैं इसको कुछ सेकंड तक रख रहा हूं, देखते रहिए, मैं इसको रख रहा हूं जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप जो चाहे कर लो जी। जी ये समझिए आप ना दोस्तों, इसके ऊपर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने, मतलब कुछ डिनोमिनेशन ने इस दान के मकसद को किसी और दान में बदल दिया। कौन से दान में बदल दिया? ये देखिए, जिसको मैं कहता हूं जिब्रिश, जिसको कोई मतलब नहीं है, वो बोलते रहते हैं, रिपीट करते हैं, एक शब्द को रिपीट करते हैं, किसी और को सिखाते हैं, किसी के कानों में जाके कहते हैं कि तुम भी रिपीट करो, तुम भी ऐसे करो, सुबह करो, 8-8 घंटा करो, 2-2 घंटा करो, और आपको ये रिपीट करना है। मेरा प्रश्न यह है कि जब ये सिंगुलर है ही नहीं, तो फिर आप इसको रिपीट कैसे कर रहे हैं, जब ये दान पवित्र आत्मा का है ही नहीं? क्योंकि मैंने अभी कहा कि ग्लोसा है, जिब्रिश नहीं है। ये कहां से आ गया? मैं इसको भी बताऊंगा ये कहां से आ गया। पौलुस के नजरिए से, जिसको मैंने कहा था कि उसको कठिन पड़ा, उसको संघर्ष करना पड़ा कोरिन्थी को, कलीसिया को समझाने के लिए, जैसे आज मुझे कठिन पड़ रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि मैं कम से कम 3 साल से इस सब्जेक्ट उठा रहा हूं कि ऐसा कोई गिफ्ट बाइबल में है ही नहीं जिसको जिब्रिश कहते हैं, जिसको आप लोग सुबह बोलते हैं, जिसको आप लोग आजकल, जब मैं फेसबुक ओपन करता हूं, यूट्यूब ओपन करता हूं, तो कुछ लोग जब आते हैं फेसबुक के ऊपर अपना प्रचार करने के लिए, तो जब तक माइक सेट नहीं होता है, कैमरा सेट नहीं होता है, ये शुरू हो जाता है। और जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, एक तो गुस्सा भी आता है, दूसरी बात हंसी भी आती है कि कहां पागल के जैसे लोग पड़े हुए हैं। पौलुस भी इसको पागल कहता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, बात को समझो, फिर आप आगे बढ़ो। इसके ऊपर कोई और वीडियो उठाकर नहीं बना देना। मैं अपना एंगल रख रहा हूं, आपको जैसा समझ में आ रहा है आप ऐसा करते हैं, आपके इसमें मैं टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन वचन के बाहर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। आज 90% मसीह लोग इस एक दान को समझ नहीं पा रहे हैं, और इस गड़बड़ी को पौलुस ने भी कहा है। मैं रिपीट करता हूं, इस गड़बड़ी को पौलुस ने भी कहा है। पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय 1 से 40 तक में मैं आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग देख रहे हैं बता दीजिए। ओके, 750 लोग अभी तक जुड़ गए हैं। मैं उन सभी का वेलकम करता हूं। आप जहां से भी, जिस कंट्री से देख रहे हैं सर, आप सबका स्वागत है। आखिर तक बने रहिएगा, अद्भुत चीजें, अद्भुत बातें रखने जा रहा हूं। अभी तक रख चुका हूं, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो केवल दरवाजा खुला है, अंदर जाना बाकी है ना। पहला कोरिन्थियों 14 का 1 से 40 तक में, यहां पर पौलुस ने, जब लोगों को अन्य भाषा का दान मिलता था तो इस्तेमाल कैसे करना था ये उनको नहीं आता था। इसके ऊपर पौलुस ने खूब डांट लगाई। पहला कोरिन्थियों में उसने खूब डांट लगाई है, खूब करेक्शन किया है। अब उसका करेक्शन मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो पौलुस ने अन्य भाषा को लेकर ये नियम बनाए थे। टोटल 6 हैं, आप लोग गिन लीजिएगा बाद में। टोटल 6 हैं, इसको देख लीजिए पहले जी, उसमें दिख रहा है जी, इसको देख लीजिए। वो कौन से नियम थे, किसके ऊपर? अन्य भाषा के ऊपर। जब उनको गिफ्ट मिलता था, कौन सा? नॉट जिब्रिश, ये नहीं, नॉट दिस, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। नॉट जिब्रिश, मैं बात कर रहा हूं ग्लोसा, टंग्स, ग्लोसा की बात कर रहा हूं, जो दूसरों को समझ में आती है ना। पौलुस ने क्या कहा था और उसका क्या नियम बनाया था, मैं एक एक करके आपके बीच में रख जा रहा हूं। टोटल 6 बातें। सबसे पहला उसने कहा, अन्य भाषा बोलने से कलीसिया को फायदा होना चाहिए। जिब्रिश नहीं, ग्लोसा। अन्य भाषा में बात करने के लिए कलीसिया को फायदा होना चाहिए। वचन कौन सा है? 14 का 6, आप पढ़ लीजिए, 14 का 6। फिर दूसरा कहता है, उसने कहा था साफ साफ बोलें, मतलब स्पष्ट, एकदम साउंड एंड क्लियर साउंड, मतलब साफ होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। क्या लिखा है, कहां लिखा है? 14 का 9 में ये सब वचन रखें। फिर तीसरा कहता है, अन्य भाषा खुद को समझ आना जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं कि अन्य भाषा खुद को समझ आना जरूरी है, खुद को समझ आना जरूरी है। वो है 14 का 11। अब आप कहोगे पास्टर डैनियल 14 का 2 में लिखा है कि जो अन्य भाषा बात करता है वो खुद नहीं समझता, फिर आप यहां कह रहे हो कि आपको समझ आना चाहिए। तो मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, वो सरकास्टिक है। 14 का 2 वो सरकास्टिक है, मतलब व्यंग है।
वो टॉन्ट है, पौलुस टॉन्ट मार रहा है, पौलुस ताना मार रहा है, वो आप समझो। वो स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि जब भी तुम बात करो खुद को समझ आना चाहिए। 14 का 2 में क्या लिखा है, जब तुम बात करते हो तो कोई समझता नहीं है, तुम तो किसी मनुष्य से बात नहीं करते, तुम तो परमेश्वर से बात करते हो। ऐसा टॉन्ट है वो। आप ये टॉन्ट को समझो, आप वो सरकास्टिक को समझो। डंके की चोट पे वापस बोलता हूं, अगर किसी को उसके ऊपर बहस करना है तो आपका स्वागत है सर, आप मुझे निकाल के बता दीजिए कि वो सरकास्टिक नहीं है। यही तो बता रहा था पिछले वीडियो में ना। ये रहा चौथा, जो कि कहता है कि बिना अनुवाद के बोलने वाले को पौलुस पागल कहता है। इसका मतलब क्या है, कहां लिखा है 14 का 23 में। पौलुस कहता है कि अगर कोई समझ नहीं रहा है, वो व्यक्ति जो बात कर रहा है वो पागल है। तो मुझे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और चर्च के पुलपिट में मुझे ऐसी भाषा, कौन सी जिब्रिश जब बात करते तो मैं उनको क्या बोलूं, पागल नहीं बोलूं? आप ही बताइए। सो वो पागल है ना फिर। और आज 90% ऐसे 20% एक ग्रुप है, खैर नाम तो नहीं लूंगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक ऐसा ग्रुप है जिनकी तादाद मात्र 20% है। कैथलिक की तादाद 50%, ऑर्थोडॉक्स की तादाद 10%, कैरिस्मेटिक की तादाद 20%। अब बचे क्या, आप लोग पता लगा लीजिए। ऐसे लोगों की जिनकी तादाद मात्र 20% है, उस 20% में 90% लोग ऐसी बात करते हैं जिसको पौलुस पागल बोलता है ना। इसको देखिए, फिर कहता है चर्च सिर्फ, चर्च में, रिपीट करता हूं, चर्च में सिर्फ 2 या 3 जन ही बोलें। चर्च में सिर्फ 2 या 3 ही बोले, बाकी लोग ना बोले। ये कहां लिखा है 14 का 27 में। तो इसका मतलब है पौलुस बोलता है सब नहीं बात करना है। लेकिन आज की तारीख में आप चले जाइए उन 20% लोगों के बीच में, आपको माइक के ऊपर चीखते हुए, चिल्लाते हुए, बड़ी जोर जोर से आपको ये भाषा में बात करते हुए, जिसको मैं जिब्रिश बोलता हूं, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश जिसको मैं नहीं मानता, ग्लोसा को मैं मानता हूं। वो टंग्स का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको जोर जोर से बात करते हुए। लेकिन यहां लिखा है कि सिर्फ 2 और 3 बोले। आजकल तो पूरा उल्टा चल रहा है। तो आप कौन से वचन के आधार पर बात करें जरा बताइए ना। इसको देखिए, लिखा है 6वां, लिखा है बिना अनुवाद के ना बोले। तो वचन कौन सा है, 28, 27 के बाद 28 कहता है कि अगर बात करनी है तो बिना अनुवाद के ना करें। कुछ वर्शिपर्स भारत में, कुछ वर्शिपर्स मुंबई से, पुणे से, नागपुर से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, कुछ वर्शिपर्स जब माइक पे आते हैं गाना गाने के लिए, ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं। अब उनको पौलुस डांट लगा रहा है, कहता है कि बिना अनुवाद के तो पहली बात बोलना नहीं। और जो वो बोलते हैं वो तो जिब्रिश है, उसको तो मैं बोल चुका हूं। अब आपको सोचना होगा, अगर किसी को अपनी सुधार करनी है। मैंने कल एक प्रचार किया था कि 2 तरह के लोग चर्च को बदल रहे हैं। कौन से तरह के लोग हैं? दूसरा, जिनको वचन नहीं दिख रहा है चर्च में, जिनको वचन का कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, वो चर्च बदल रहे हैं। और मुझे डाउट है, जब जैसी जैसी पवित्र आत्मा यीशु मसीह अपना प्रकाशन देता चला जाएगा, कलीसिया को समझ में आ जाएगा कि भूसा कौन खिला रहा है और गेहूं कौन खिला रहा है, हरा घास कौन खिला रहा है और सूखा घास कौन खिला रहा है, कहां है भेड़िया और कहां है सच्चा चरवा। यह आपको समझ में आ जाएगा ना। दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं इसको जी। दोस्तों, मेरे साथ बने रहे, अद्भुत चीजें। अभी मात्र 55 मिनट हुए हैं, बात कर रहा हूं, शायद 55 मिनट के आसपास हुए हैं, और एक आधा घंटा और बात करूंगा। मजा आएगा आपको, अद्भुत चीजें आप सुनने जा रहे हैं जी। दोस्तों जी, वहां सब ठीक है? पिछले टाइम के लोग हैं क्या उसमें? गुड 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 गुड, ओके। ना वापस आता हूं दोस्तों, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा और इसी के मुताबिक आप अपना जज करिए। मैं वापस ओपन चैलेंज देता हूं उनको, मुझे इसमें का तोड़ निकालिए। मतलब डैनियल भाई ये सब गलत है, ऐसा निकाल के बताइए एक स्क्रिप्चर, और इस वचन के आधार पर बात करना। ये कंडीशन थे, मैं वापस कहता हूं, ये कंडीशन था। पौलुस ने कहा अन्य भाषा को लेकर ये नियम बनाए थे उसने, ये नियम, ये है नियम, ये है नियम, ये है नियम। अब इसके बाहर अन्य भाषा का कोई मकसद नहीं है ना। इसको देखिए, अब बात करते हैं एक और कनेक्शन के। वो कनेक्शन क्या है, खूब मजा आएगा। ये कनेक्शन को मैं कहां से जोड़ रहा हूं, पहले देख लीजिए। यीशु 40 दिन क्यों रुका और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा क्यों आया? मैं रिपीट करता हूं, दिखाइए। यीशु मसीह 40 दिन तक क्यों रुका और पवित्र आत्मा 10 दिन के बाद ही नीचे क्यों आया? ये 40 और 10 का क्या कनेक्शन है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। प्रेरितों की किताब 1 का 3 क्या कहता है, देखिए। लिखा है, दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से उसने अपने आप को जीवित दिखाया 40 दिन। ये देखिए, लिखा है 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। ये चित्र, ये इसको देख लीजिए। जी उठने के बाद
जी उठने के बाद यीशु 40 दिन ही क्यों रुका रहा, इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं ना। ये चित्र देख लीजिए, यीशु मसीह जी उठे यहां पे और यीशु अपने चेलों के पास आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल इसका कनेक्शन क्या है, देख लीजिए पहला। जी इसका कनेक्शन क्या है, 40 दिन का इस गर्भवती महिला के साथ क्या कनेक्शन है, जिसको आप कह सकते हो इंग्लिश में प्रेग्नेंट, गर्भ धारण करना, और वो भी महिला है और कलीसिया भी एक महिला है, यीशु की दुल्हन है। आत्मिक बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। इसका कनेक्शन क्या है? आवाज़ चेक करो, मेरा आवाज़ चेक करो, आ रहा है, बराबर आ रहा है? मुझे लाउड सुनाइए। मुझे पता चला है कि 800 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी 800 लोगों का थोड़ा जोर से सुना और वॉल्यूम बढ़ा। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वापस आता हूं दोस्तों, यीशु का 40 दिन का कनेक्शन जी उठने के बाद इस महिला के साथ क्यों, और वो भी गर्भवती महिला के साथ क्यों, मैं ये बताने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? जी, मेरे चर्च के लोग, यानी ग्रेस मिनिस्ट्री के लोग, मसीह बंधन के लोग, भारत से, भारत के बाहर जितने भी सब्सक्राइबर्स देखते हैं, आप सभी, फेसबुक के मेरे जितने मित्र हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपके लाइफ में शायद ही कभी आपने ये कनेक्शन देखा होगा। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि 40 दिन ही क्यों। ये 40 का आंकड़ा मेरे पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने 12 बातें या 12 बातें जरूरी है, उसमें एक नंबर का भी आंकड़ा रखा था कि लोग, मसीह लोग आंकड़ा को लेकर क्यों चलते, फिगर्स को लेकर क्यों चलते, उसमें एक आंकड़ा आ गया, वो है 40 का ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु का 40 दिन का कनेक्शन औरत के साथ में क्यों मैं जोड़ने जा रहा हूं। यूहन्ना की किताब उसका 20 का 22, पहले इसको पढ़ लीजिए। लिखता है, ये कहकर उसने उनके ऊपर फूका। किसने फूका? यीशु ने। लिखता है उसने फूका, और क्या कहा? उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने फूक कर उनके अंदर एक ऐसे व्यक्ति का, जिसको कहते हैं द थर्ड पर्सन ऑफ गॉडहुड, तीसरा व्यक्तित्व परमेश्वर का, यानी कि पवित्र आत्मा, जिसको एक शरीर चाहिए था जहां से वो फंक्शन कर सके। बहुत ध्यान से सुनिएगा कनेक्शन। जिसको एक शरीर चाहिए था पवित्र आत्मा को, और जिसको कहते हैं कलीसिया, तो उसने फूका। ये देखो, उसने फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। और पवित्र आत्मा लेते ही गर्भ धारण हो गया। आत्मिक बातें हैं। अब इसका 40 का और गर्भ धारण से क्या कनेक्शन है? इसका मतलब है, जिसको कहते हैं गर्भ धारण करना, और ठीक 9 महीने के बाद, मुझे ध्यान से सुनिएगा, 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। तो 9 महीने को अगर आप, इसको देख लीजिए पहला, अगर आप 40 हफ्ते से काउंट करोगे तो पूरे के पूरे 9 महीने होते हैं। 40 दिन, 40 वीक, जिसका मतलब होता है 9 महीना। तो ठीक 9 महीने के बाद यीशु मसीह कहता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो बच्चा 9 महीने के बाद बाहर आता है। तो यीशु ने यहां फूका। लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पवित्र आत्मा उनको उस दिन नहीं मिला। पवित्र आत्मा कब मिला? 50वें दिन पर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा कब मिला? 50वें दिन पर। तो इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, गर्भवत हो चुके थे 120 लोग, 12 लोग गर्भवती हो चुके थे, और उनको पता था कि यीशु मसीह आए हैं और हमको जो है वादा जो किए थे कि पवित्र आत्मा को उड़ेलूंगा, उसका ये कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, इसको देखिए, 40 दिन मतलब 40 का आंकड़ा मैं रख रहा हूं, 40 हफ्ता होते हैं 9 महीना, 9 महीना, और बच्चा पैदा होता है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्यों? बड़े ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को एक बॉडी चाहिए था सेविकाई के लिए। पहला कुरिन्थियों 12 का 27 कहता है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, अलग अलग उसके अंग हो। तो मसीह की देह कौन है? कलीसिया। तो यीशु को, क्षमा करे, पवित्र आत्मा को क्या चाहिए था? एक बॉडी चाहिए था। यही तो मैं बता रहा हूं। और यहां पे वो प्रेग्नेंट हो चुके थे। आत्मिक बातें, इसलिए यीशु, क्षमा करें, पौलुस क्या कहता है? आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही जानते हैं। यीशु ने भी कहा, पौलुस ने भी कहा, आत्मिक बातें आत्मिक लोग ही जानते हैं, संसारिक लोग नहीं समझेंगे, शारीरिक लोग भी नहीं समझेंगे। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि दूध पीते मसीह बच्चे मेरे वीडियोस को नहीं समझ पाएंगे। एजुकेट हो जाइए। अधूरे ज्ञान के लोग, जिनका डॉक्ट्रिन अलग है, वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये सारी बातों को मैं कनेक्ट करते वक्त मैं पहले बोल देता हूं, ऐसे लोग मेरा वीडियो ना देखें, और देख रहे तो चुपचाप से देखें, सीखे और अपनी उन्नति करें ना। इसको देखिए, 40 दिन 9 हफ्ता हो गया ना। ऐसा क्यों? मैं बता चुका हूं, क्योंकि शरीर चाहिए था। अब इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो?
परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है, आप परमेश्वर के मंदिर हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है ना। इसको देखिए, कलीसिया ही पवित्र आत्मा की रहने की बॉडी है। ये इसको रख रहा हूं, पवित्र आत्मा का बॉडी कौन है? उसका कलीसिया। और कलीसिया को वो 9 वरदान दे रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा वरदान है अन्य भाषा का, जिसको मैं कहूंगा ग्लोसा नॉट द जिब्रिश। और उसका फंक्शन ज्यादा होता था उन दिनों में, जो कॉमन लैंग्वेज, कॉमन गिफ्ट जो सबसे ज्यादा सबको मिलता था। इसलिए कॉर्नेलियस को मिला, आपके 19वें अध्याय, प्रेरितों के 19वें अध्याय में 12 लोगों को मिला, 3000 के वक्त में 3000 को मिला, या उन्होंने सुना 120 को मिला। ये कनेक्शन है उसका, कॉमन लैंग्वेज था। वापस आते हैं ना, इसको देख लीजिए, ये है शरीर। ये मैंने इसलिए ऐसा बनाया ताकि आपको पता चले कि ये सब फंक्शन करते हैं, इन सब का अपना अपना काम है, ये फंक्शन करते हैं ना। इसको देखिए, पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 14 से लेकर 27 तक अगर आपने कभी पढ़ा होगा, जो यहाँ पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का अपना अलग अलग काम है। ये देखो, अलग अलग अपना काम है। तो यीशु मसीह ने कलीसिया को जन्म दिया उस दिन, 40 दिन तक यीशु उनके साथ रहा। कलीसिया गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था, यानी पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। कलीसिया बॉर्न नहीं हुई थी, कलीसिया को पूरी तरह से बाहर नहीं लाया गया था, लेकिन 50वें दिन लाया गया था। मैं अभी आपको उसका कनेक्शन देने जा रहा हूं। यहां चेले आत्मिक तौर पर गर्भवती हो चुके थे, लेकिन पवित्र आत्मा अब तक उन पर ना उतरा था। इसको देख लीजिए जी दोस्तों, अब तक ना उतरा था जी। वो गर्भ धारण कर चुके थे, लेकिन उन पर ना उतरा था। अब इसको देखिए, लेकिन पवित्र आत्मा 10 दिन के बाद ही क्यों उतरा था? अब मैं इसका कनेक्शन देने जा रहा हूं। वाई आफ्टर 10 डेज और वाई ऑन द 10th डे, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। 10 दिन का चक्कर क्या है, देखना चाहोगे? आइए दिखाते हैं। ऐसा क्यों था, बड़े ध्यान से देखना, ऐसा क्यों था कि जब यीशु ने फूका तो वहां सिर्फ 10 चेले थे, वहां 11 चेले नहीं थे। मैं आपको वचन भी बताऊंगा, 120 नहीं थे, वहां 11 चेले नहीं थे, 12वां मर चुका था यूदा इस्करियोत, लेकिन यहां पे 10 चेले ही थे जब यीशु मसीह ने फूका, और वहां पे थोमा नहीं था। अब आप बोलोगे डैनियल भाई हमको स्क्रिप्चर बताइए। ये लीजिए, लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 10:24 में, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। तो इसका मतलब है कि थॉमस वहां नहीं था। अब आप कनेक्शन पा रहे हैं? आगे मैं और जोड़ रहा हूं, यीशु ने 10 चेलों पर ही क्यों फूका, और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा क्यों आया? कनेक्शन देखिए ना, इसको देखिए। बाइबल के अंदर 11 का आंकड़ा ठीक नहीं होता था। मैं रिपीट करता हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में व्यवस्था विवरण के, क्षमा करें, तोरा की पुस्तक में, नबियों की पुस्तक में, ये जो 11 का आंकड़ा होता था ना, ये ठीक नहीं होता था। आजकल तो सब आंकड़ा अच्छा है, मैं पहले बता चुका हूं, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन उन दिनों में 11 का आंकड़ा ठीक नहीं था। पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? ये जो 4 वचन है ना, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहला वाला, याकूब यानी कि यूसुफ का पिता, उसके टोटल कितने बच्चे थे? 12। लेकिन जैसे ही याकूब को, क्षमा करें, यूसुफ को अपने 11 भाइयों ने उसको बेच दिया सुलेमान के जो झुंड आ रहा था, और वो इजिप्ट में चला गया, तो बचे कितने? 11। और जैसे ही 11 बचे, पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा शहर गड़बड़ में आ गया। वैसे ही दूसरा राजा 23 का पढ़ोगे, दूसरा राजा 25 का पढ़ोगे, एजेल का 26 पढ़ोगे, 11वां महीना, 11 लोग, 11वां, ऐसा 11 पढ़ोगे, और जहां पर गड़बड़ियां हुई है, तो ये जो 11 का आंकड़ा है वो यहूदियों के हिसाब से ठीक नहीं था। तो यीशु ने भी चुना कि 10 चेले ही मिले, यहूदियों को समझाने के लिए, कनेक्शन देने के लिए ये चक्कर है ना। इसके ऊपर वापस आते हैं कि 12वां कब मिला यीशु को कंप्लीट करने के लिए, आप इसको देख लीजिए। इसलिए पवित्र आत्मा उतरने से पहले 12वां चेला चुना, प्रेरितों की किताब 1:22 में, ये पढ़ लीजिए आप। उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तो जब तक 12वां नहीं मिला, पवित्र आत्मा नीचे नहीं उतरा। तो इसका मतलब है कि 10 चेलों पर फूका, 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उतरा। अब ये 10 का कनेक्शन और पवित्र आत्मा का 50वें दिन पे, यानी कि 10वें दिन, 10 दिन के बाद उतरने का कनेक्शन दे रहा हूं। पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन ही क्यों उतरा, ये भी बता देते हैं। वाई ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, प्रेरितों की किताब 2:1 में लिखा है, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन? 120। अब जरा कनेक्शन देखिए, यहूदियों के हिसाब से एक ऐसा फेस्टिवल होता था जो 7 दिन चलता था और 7 हफ्ते चलता था, जिसको कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ वीक्स। द फेस्टिवल ऑफ वीक्स, वीक्स का मतलब है सप्ताह।
तो पूरे 7 दिन चलता था। अब आप इसको देखिए तो फेस्टिवल ऑफ वीक्स का 7 इंटू 7 कितना होता है? 49। तो ऑन द 49th नहीं 50th, मतलब पूरे 50वें दिन पर, अब आप देख लीजिए 50वें दिन पर जैसे ही 49 डे कंप्लीट हो गया, 50वें दिन पर पवित्र आत्मा उतरा, जिसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट, सी दिस ना दोस्तों, 50वें दिन पे पवित्र आत्मा उतरा। कितने लोग देख रहे हैं? 820, 820 लोग। जुड़े रहें, देखते रहें और बातों को समझे ना। लूका की किताब में यीशु ने कैसे बोला, देखिए उसका 24 का 49, लूक 24:49 क्या कहता है? देखो, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहो। तो इसका मतलब है कि पिता का प्रतिज्ञा व्यवस्था, इजरायली, यहूदी, याद आ गया आपको? मैंने इसलिए कहा था कि ये पूरे के पूरे एंगल को इजरायलियों और यहूदियों के दृष्टिकोण से देखना होगा। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अन्य भाषा क्यों, 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा क्यों, 40 दिन यीशु पृथ्वी पर क्यों रुके, और उसने 10 चेलों को पर ही क्यों फूंका, और इसका सबका कनेक्शन क्या है। अब बात करते हैं, इसको देख लीजिए, अब बात करते हैं उंडेले जाने की। ये देख लीजिए, तो जैसे यीशु ने फूका, जैसे ही फूका, यूहन्ना की किताब 20 में, और जब पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तो जैसे लिखा है कि वहां पर आंधी चली, लिखता है वहां पर ब्लो हुआ, विंड, हवा चली, तो चेलों को पता चल गया कि यीशु फूक रहा है, पवित्र आत्मा यीशु दे रहा है। और याद है ना यीशु ने क्या कहा था? मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा। तो ये था भेजना। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, इन सबको कौन सा दान मिला सर? अन्य भाषा, जिसको मैं कहूंगा ग्लोसा, नॉट जिब्रिश जो आजकल चल रहा है, वो नहीं। इन सबको भाषा का दान मिला। क्यों मिला? ताकि ये सब अपनी अपनी भाषा में उनके उनके लोगों को प्रचार कर सके। ये मकसद था ना। इसको देखिए, ये देखिए, यहां से कलीसिया शुरू हो चुकी थी, यहां से कलीसिया शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 3000 लोग मिल गए थे और पवित्र आत्मा ने कलीसिया में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जैसे 3000 का आंकड़ा, मैं एक और कनेक्शन दे रहा हूं, जैसे 3000 जीवित लोग मिले, जैसे व्यवस्था आई थी ना जिस दिन, उस दिन 3000 लोग मर गए थे। उस दिन मर गए थे क्योंकि गाय का बछड़ा बनाया था, परमेश्वर के पीछे नहीं चले, 3000 लोग मर गए थे। तो ये 3000 जीवित लोगों का कलीसिया यीशु मसीह को मिल चुका था, पवित्र आत्मा को मिल चुका था, पवित्र आत्मा का अपना बॉडी चर्च मिल चुका था, और पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया था और बड़े जोरों से काम किया था। मैं वो सब कुछ नहीं डाल सकता दोस्तों, बड़े जोरों से काम किया था। कलीसिया फैलती चली गई थी, आत्माएं बचाई जाने लगी थी। दान तो इतने जोरों से काम कर रहे थे कि पौलुस तक का उद्धार हो गया, और पौलुस का जैसे ही उद्धार हो गया, पौलुस ने अपना काम करना शुरू किया, और पौलुस को पता चला कि गड़बड़ियां कलीसिया में कैसी हो रही है। मैं वहां पर आ रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 12 का 7 क्या कहता है? देखिए, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। याद रखो, सबके लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत दान किसी के लिए भी नहीं देता परमेश्वर ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा यीशु की बॉडी यानी कलीसिया अपने तरीके से चलाएगा। कौन चलाएगा? पवित्र आत्मा चलाएगा। तो किसको कौन सा दान देना है प्रभु तय करेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। किसको अन्य भाषा मिलना है वो तय करेगा। एक को मिलना है 1 दान, या एक को मिलना है 9 दान, ये भी पवित्र आत्मा तय करेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि वो अपने तरीके से चलाएगा। आप फास्टिंग करने बैठो 80 दिन, 40 दिन, 20 दिन, आप अगर झगड़ा करोगे ना तो वो नहीं देगा। ये पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा। क्यों? आपके लिए नहीं है, मैंने इसलिए बताया ना, सबके लाभ पहुंचाने के, कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में, कलीसिया को फायदा पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। मैं वापस ओपन चैलेंज दे रहा हूं, अगर किसी को इसको तोड़ मरोड़ कर, डैनियल भाई ऐसा नहीं ऐसा है, आइए आपका स्वागत है, मुझे ये कैंसिल करके बताइए आपके पास कौन सी थ्योरी है, मैं भी देखना चाहता हूं ना। दोस्तों इसको देखिए, लिखा है परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है, कौन? पवित्र आत्मा, उसको बांट देता है ना। यहां से अब आप देखिए, लेकिन कोरिन्थियों की कलीसिया में गड़बड़ी आ चुकी थी। किसको लेकर? दानों को लेकर। और मैंने इसलिए कहा था कि 2 लोगों ने कहा था, यीशु ने और पौलुस ने। पवित्र आत्मा क्या है, उसके दान क्या है, लेकिन पौलुस को कठिन पड़ा। एक्सक्यूज मी, पवित्र आत्मा के, क्षमा करें, पौलुस को दानों को लेकर कठिन पड़ा ना। मैं चाहता हूं ये चित्र रख लेते थे, देख लीजिए इसको। अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है, दानों का जिक्र ऐसी कलीसिया में हुआ सबसे ज्यादा जहां सबसे पहले बहुत गड़बड़ी थी
और पौलुस ने इन सब दानों का जिक्र एक डांट और एक सुधार के रूप में किया था। अब आप पूछोगे डेनियल भाई क्यों? कुरिन्थियों की कलीसिया का हिस्ट्री, जी कुरिन्थियों की कलीसिया का हिस्ट्री अगर आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि गड़बड़ी बहुत थी। कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत गड़बड़ी थी, खास करके किसको लेकर? दानों को लेकर। इसलिए डांट के साथ में, सुधार के साथ में पौलुस आ रहा है। मेरे साथ में बने रहे। सबसे ज्यादा गड़बड़ी एक दान को लेकर, और वो था अन्य भाषा, टंग्स। इसको लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी थी। इस दान के मकसद को कलीसिया तब भी नहीं समझी थी और अब भी नहीं समझ रही। इस दान को लेकर नहीं समझ रही। अन्य भाषा आज है जिब्रिश, तभी था ग्लोसा, तभी भी नहीं समझी थी, अभी भी नहीं समझ रही। तब नहीं समझी, उसको समझा सकते हैं। अब तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया जिब्रिश को लाकर, अब तो और भी बिगड़ जाएगा ना। इसको देखें, इसलिए पौलुस यहां चेतावनी दे रहा है। पहला कुरिन्थियों 12 का 1 में बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। ये किसके विषय में? आत्मिक वरदान। कौन सा दान चर्च में आ रहा है, कौन सा दान पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है और कौन सा दान शैतान की ओर से आ रहा है। अगर आप ये नहीं समझोगे, गई भैंस पानी में। जी दोस्तों ना, इसको देखिए, लिखा है 2:12 में, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्ति के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। मतलब तुम मूर्ति पूजक थे, अन्य जाति को बोल रहा है, कुरिन्थियों के कलीसिया को, और जैसे चलते थे वैसे चलाए जाते थे। अब इसको देखिए 3 कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। इसका मतलब है कहते थे श्रापित है। कौन सी भाषा में? जिब्रिश। कौन सी भाषा में? जो भाषा उनको समझ में नहीं आ रही थी। कौन सी भाषा? ये शैतान की भाषा। कौन सी भाषा? जो परमेश्वर के दान नहीं था। ऐसी कोई भाषा काम कर रही थी। और याद रखो, यहाँ पे जोर है ना बोलने पर है। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे जो जोर है ना बोलने पर, वो देखो, वो नहीं बोलता तो इसका मतलब है यहाँ प्रार्थना नहीं है, यहाँ बोलने पर जोर है। तो इसका मतलब है ऐसी कोई भाषा आती थी जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था। मैं वापस कह रहा हूं, इसको ठीक से पढ़ो। जो शैतान अपनी एक भाषा दे देता था कलीसियाओं को, जो यीशु को श्रापित बुलवा, नहीं तो ये वचन क्यों लिखेगा पौलुस? और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। ये क्यों लिखता अगर गड़बड़ी नहीं होती? गड़बड़ी थी इसलिए तो लिखा है ना। इसको देखिए, इसका मतलब है ये हुआ कि उन दानों के कलीसिया में गलत दान भी थे। उन दिनों की कलीसिया में गलत दान भी थे, जिसकी चेतावनी पौलुस दे रहा है। तो इसका मतलब है ऐसी गड़बड़ी अगर तब थी, बड़े ध्यान से सुनना, तो ऐसी गड़बड़ी आज भी होगी। इसलिए तो लिखा है ना, परखो कौन सा आत्मा काम कर रहा है, परखो कौन सा प्रचारक क्या बात कर रहा है, परखो वचन से बात कर रहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहा है। एक बोल देता हूं, एक गलत चीज और एक हो रही। कहता है कोई भी प्रचारक टीवी पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहता है लिखा है, लिखा है, लिखा है। अरे एक बार ये तो पूछ लो, कोई कहां लिखा है? मैं जैसे एक एक स्टेटमेंट का वचन डालता हूं, ऐसे उनको जब वो कहते हैं ना कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, बाइबल बोलती है, तो उनको वहीं रोक कर बोलना है, सर बाइबल में से बताओ पहले, ये सीखो पहला, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आइए देखते हैं सही दान कौन कौन सा था। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, ये पूरा पढ़िए सलोमी जी, ये पूरा पढ़िए जी। आइए इसको पहले सुनिए। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ओके नाउ दोस्तों, जहां जहां लाल आपको दिख रहा है वहां वहां पर आप समझ जाइए, ये टोटल 9 दान है। दीज आर द 9 गिफ्ट्स, जहां जहां लाल है। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग कर दिया। कितने लोग जुड़ गए अभी? 750। ओके, आपकी सुविधा के लिए मैंने अलग कर दिया है। हम इन सब को 3 भागों में बांट सकते हैं। ये है पहला एक, ये है दूसरा एक, और ये है तीसरा एक। बुद्धि, ज्ञान, परख, छंगा, सामर्थ, विश्वास, भविष्यवाणी, भाषा, भाषाओं का अर्थ। मैंने तीनों को नाम भी दिया है, वो भी चेक कर लीजिए। एक है रेवलेशंस, दूसरा है पावर गिफ्ट्स, और तीसरा है वोकल गिफ्ट्स। रिपीट करता हूं, रेवलेशंस गिफ्ट, पावर गिफ्ट्स एंड वोकल गिफ्ट्स। ये तीनों का आप जो है अलग अलग किया है, आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा ना। इसके ऊपर एक एक दान क्या क्या काम करता है नहीं बोलूंगा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन इन सब का अपना अपना काम है। तो जिसका जैसा काम है
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं चर्चों, जिसका जैसा काम है वैसे ही इस्तेमाल करो, नहीं तो न्याय के दिन यीशु मसीह से अच्छे डंडे पड़ेंगे आपको। उल्टा सीधा काम करोगे, गिफ्ट्स को उल्टा सीधा इस्तेमाल करोगे, अच्छे डंडे पड़ेंगे आपको। ये बात आप याद रखिए ना। इसको देख लीजिए, इन सब दानों का मकसद एक ही है। इन सब दानों का मकसद एक ही है। डंके की चोट पे वापस आ रहा हूं, ओपन चैलेंज है, मुझे इनका कोई और भी पर्पस है निकाल के बता दो। डैनियल राज यूट्यूब पे और फेसबुक पे प्रचार करना छोड़ देगा। इनका एक ही पर्पस है। पर्पस क्या है ये देखो, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। सबका लाभ का मतलब है यीशु की कलीसिया। यीशु की कलीसिया कैसे बढ़ेगी? एक ही है फ्यूल, पेट्रोल, एक ही है ताकत, सुसमाचार, उससे बढ़ेगी। तो सुसमाचार के कॉन्टेक्स्ट में ये 9 गिफ्ट्स दिए गए हैं। अब अंत में आ चुके हैं दोस्तों, आखिर में आ चुका हूं। इसको आपको समझना होगा एक बात। कौन सा है आइए देखते हैं, बहुत जरूरी है। क्या ये दान, कौन से दान? 9 दान। क्या ये दान रेवलेशंस गिफ्ट्स, पावर गिफ्ट्स एंड वोकल गिफ्ट्स, ये सारे दान विश्वासियों को मिलता है? क्या ये दान हर विश्वासी को मिलता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, सबको मिलता है? जवाब है बिग यस। स्क्रीन पे दिख रहा है बिग यस, सबसे बड़ा यस, यानी कि सबसे बड़ा हाँ। पास्टर डैनियल वापस बता देता हूं, क्या ये दान, 9 दान सब विश्वासियों को मिलता है? तो जवाब है बिग यस। किसी को 1 मिल सकता है, एक को 9 भी मिल सकता है। ये पवित्र आत्मा तय करेगा, आप और हम तय नहीं करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई अगर पवित्र आत्मा सबको 1 दे देगा तो फिर जो बाकी फंक्शंस है उसका क्या मतलब? बाकी लोगों का तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो एक आदमी पूरी कलीसिया चलाएगा। भाई ये तय करने वाले आप और हम कौन हो सकते हैं? ये तो पवित्र आत्मा तय करेगा ना कि एक वक्त में एक बंदा अगर पूरे 9 गिफ्ट्स में ऑपरेट हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? ये तो पूछूंगा ना मैं। अगर एक बंदा एक ही गिफ्ट में तो भी क्या तकलीफ है? और वो डिसाइड कौन करेगा? पवित्र आत्मा। वो तय करेगा किसको क्या देना है ना। जी कहां गया? जी ये वाला ना। आप जैसे ही उद्धार पा जाते हो, जिस दिन पुरुष हो या स्त्री हो, आप जैसे ही उद्धार पा जाते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिल जाता है सुसमाचार सुनाने का, और पवित्र आत्मा उसी के साथ काम करता है जो मिशन में, मतलब सुसमाचार के मिशन में। जैसे ही आप जो है इसमें आ जाते हो, यीशु में आ जाते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है। मेरा शब्द को पकड़ो, लाइसेंस मिल जाता है सुसमाचार सुनाने का। और जो सुसमाचार के मिशन में पवित्र आत्मा का पूरा दान, पवित्र आत्मा का पूरा पावर उस एक आदमी को काम पे लाना शुरू कर देता, उस एक आदमी को। और इसीलिए पवित्र आत्मा और उसका दान कलीसिया को दिया गया था, इसलिए दिया गया था। अब आप समझे दोस्तों, पवित्र आत्मा के दानों का मकसद, पर्पस। अगर आप वो नहीं समझे, आप कुछ नहीं समझे। आशा करता हूं इस वीडियो से, इस प्रचार से, इस टीचिंग से, फेसबुक वालों आप, यूट्यूब वालों आप, बहुत कुछ सीखा होगा। लॉकडाउन से आपका बहुत फायदा हुआ होगा। ऐसे प्रचार से, ऐसे प्रचारकों से, या 10% जो अच्छा प्रचार करते हैं, इसका खूब फायदा उठाइए। अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करिए, और जितना कचरा है ना उसको अभी निकालना शुरू करिए। जितनी गंदगी फैलाई थी ना लॉकडाउन के पहले, कोरोना वायरस के पहले, वो सब जो घुस गया था ना आपके कलीसिया में, आपके दिमाग में, आपके सिस्टम में, उसको निकालिए। मैं वापस कहता हूं, लॉकडाउन से आपको फायदा हुआ है। ये लॉकडाउन क्यों हुआ? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस अगर नहीं होता, भारत में नहीं आता, पूरी दुनिया में नहीं आता, लॉकडाउन नहीं होता, कलीसिया नहीं बैठती प्रभु के पास में, अगर कलीसिया नहीं बैठती, वचन को नहीं सीखती, ये कचरा कैसे साफ होता बताइए। मैं वापस कहता हूं, जो कुछ होता है मसीहों के साथ, जो कुछ होता है प्रभु से प्यार करने वाला, लिखा है सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है। संसार के लोग नहीं समझेंगे, आत्मीय लोग समझेंगे। इसलिए खूब फायदा उठाइए, परमेश्वर के वचन को सीखिए और प्रभु के राज्य में बढ़िए। मुझे यकीन है बहुत जल्द, प्रतिदिन ऐसे सब्जेक्ट के साथ मैं आपके बीच में बहुत जल्द आऊँगा। एवरी डे रात को 8 बजे, एवरी नाइट, एवरी डे 8 PM मैं कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मैं आपके बीच में प्रतिदिन आता रहूँ परमेश्वर के वचन के साथ। दोस्तों, आपने अभी तक मुझे देखा, सुना, इसको खूब शेयर करिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। जय मसीह।